बिन बुमराह टीम है गुमराह। जो टेस्ट मैच काफी उम्मीदों के साथ चालू हुआ था वो बुमराह के नो शो के बाद टीम के नो शो में बदल गया। 10 साल बाद हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब हाथ से गवा दी है और साथ ही साथ हमने WTC में भी अपना चांस गवा दिया। तो आइए इसी बारे में बात करते हैं और वेलकम बैक करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। हेलो एवरीवन। संजय जी, आज ये जरूर साफ हो गया कि बिन बुमराह सब है गुमराह। एक्चुअली हमें बुमराह को ब्लेम करना पड़ेगा क्योंकि जब ये टीम पहुंची थी हाँ, ऑस्ट्रेलिया, तो रिमेंबर शायद हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था और मेरे ख्याल से मैं हैड प्रेडिक्टेड 3-0 और समथिंग। हाँ, तो कहा था कि भाई 2 अगर ड्रॉ कर ले तो मे बी दैट विल बी ग्रेट। हम्म, तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी गेव देम अ चांस। अब बुमराह ने जो है वो पर्थ में एक बगैर मतलब का जबरदस्ती का प्रदर्शन करके और सबकी उम्मीदें जगा दी। तो बुमराह इज टू ब्लेम एक्चुअली। हम्म, Why did he arouse such great feelings in us कि हाँ भाई हम जीत सकते हैं? अरे भाई कैसे जीत सकते हैं? 1.5 बॉलर, एक बुमराह और बाकी 3 अगर आप मिला लो तो वो मिला के हाफ ऑफ दिस। व्हाट अ स्पेक्टिकल यू हैड हियर कि भाई बुमराह जो है वो आउट हो गया अगर, तो आपके पास केवल 2 बॉलर थे। हाँ, नीतीश रेड्डी को आप लेके गए एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर और उसने थोड़ी सी बैटिंग कर दी तो उसको बैट्समैन बना दिया और उससे बॉलिंग करवाई नहीं। और उसको थोड़ी बॉलिंग वॉलिंग दी होती यार, हर मैच में उसको 15-15 ओवर दे दिए होते तो अब तक वो विकेट लेने लायक हो जाता। और लिए भी उसने पिछली इनिंग्स में लिए भी, जब भी उसको मौका दिया उसने हर विकेट्स लिए मैच हैं, में ऐसी ले बात नहीं। हर हर मैच में मैच लिए में ले उसने। और उसको बॉलिंग ही नहीं देते। अरे भाई उससे कम स्पीड वाला बो वेबस्टर वो 15-15 ओवर फेंक रहा है और तुम इसको बॉलिंग ही नहीं देते हो। ये जो है ना, इट इज आई शुड से कि ये पूरा जो है दैट वाज अ थिएटर ऑफ द एब्सर्ड and it was led by none other than the manager himself। आज जिस तरह Yes. से वो मैनेजर बात कर रहा था हर चीज में, एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट, यू नो। तो ऐसा लग उस रहा था तरह कि से वो जीत के आए हैं जो एटीट्यूड था। नहीं, एटीट्यूड जो दिखा रहा था, वो एटीट्यूड ये कौन दिखाता है? जो somebody who is very arrogant। उसको लगता है कि भाई ये तो इतना सिंपल चीज है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। उसका मतलब ये होता है एज सिंपल एज दैट। जब आप कहते हो तो इसका हम्म, मतलब ये होता है कि इट्स सच अ सिंपल थिंग, यू कांट ब्लडी अंडरस्टैंड। ये होता हम्म, है उसका मैसेज। तो इतना बड़ा बेवकूफ जो मैनेजर बैठा हुआ है, जब इस तरह का मैनेजर होगा, हम्म, अरे भाई कोच होगा, सॉरी कोच होगा, कोच इज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। उसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कोच जो है मैनेजर कन्वीनर होता है, ही डजंट हैव अ वोट। और कोच कैप्टन वाइस कैप्टन, आजकल तो सिलेक्टर्स भी जाने लगे, ये सिलेक्शन कमेटी होती है। तो आपने यहाँ सिडनी में क्या सोच के 2 स्पिनर्स डाले थे? जिसमें से वॉशिंगटन सुंदर ने बेरली एनी बॉलिंग की है वन पूरे मैच ओवर, 1 ओवर में। तो लास्ट जुरेल को ही में, खिला लेते, आपने बोला भी था पिछले लास्ट में पिछले वीडियो मैंने में। कहा था भाई जुरेल को खिलाओ यार, ही लुक्स वेरी कॉम्पैक्ट, नॉट ओनली कॉम्पैक्ट, ही आल्सो सीम टू हैव द टेम्परामेंट। उसके पास टेम्परामेंट था, उसके हम्म, पास टेक्निक थी और वो बचा चुका था टीम को। यार तुमको खिलाना ही था भाई। और बहुत अच्छे, अगर तुमको फाइटिंग वो चाहिए था कोई ऑलराउंडर, तो वो तनुष कोटिया को खिला लेते ना, उसका 40 से ऊपर का एवरेज है रणजी ट्रॉफी में। और पिछली बार जो इतनी सिचुएशन में उसने रेस्क्यू किया है बॉम्बे की टीम को पिछले साल रणजी ट्रॉफी में, जो वो हम्म, जीते हैं काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स। बुलाया क्यों था उसको आपने अश्विन की जगह पे? आपको स्पिनर, आपको अगर ऑलराउंडर ही चाहिए था तो उसको खिला लेते। वो हम्म, जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों का काम अकेले कर लेता। देन आप जो है उसके बाद फिर और किसी को एक को खिला लेते। अब बॉलिंग ना तो जडेजा ने की, और जडेजा हम्म। जो बॉलिंग कर रहे थे, मुझे देख के लग रहा था भाई ये कैसे जो है ये वर्ल्ड के टॉप ऑलराउंडर है। कभी छोटी फेंक रहे हैं, कभी लंबी फेंक रहे हैं, हाफ वॉली पे चौका खा रहे हैं, उसके बाद तुरंत बाद कट पे चौका खा रहे हैं। ऐसा तो अब दैट उसको भी टाइम हो गया, अब उसके भी रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। हाँ, और आपने सही बात बोली कि अब जब बॉलर्स इनफ बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो यही होगा। अब बुमराह एक एक मैच और में बुमराह को इतनी बॉलिंग करा दी कि उसके स्पाजम हो गया। एग्जैक्टली देखिए, कल हमारा था कि 145 की लीड थी तो ऐसा लग रहा था कि चलो यार 50 रन की और लीड अगर कर ले किसी भी तरह से, टेल टेल वैग कर जाए तो कॉन्टेस्ट हो सकता है। मे बी बुमराह कम्स इन, और नहीं भी होता है तो चलो कुछ तो कर लेंगे। पर जिस हिसाब से इन्होंने बॉलिंग की आज सुबह,
उससे तो ये लगा कि ये 250-300 रन भी बना लेते तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आधी तो इन्होंने पहले 3 ओवर में 31 रन बन गए थे। उसमें से मेरे पास स्टार्ट 12 रन वाइड थे टोटल, मैच में 16 रन एक्स्ट्रा है। होपलेस, एब्सोल्युटली होपलेस। हालांकि ये था कि अगर जैसे 4 विकेट ले लिए थे इन्होंने, अगर बुमराह होता भाई साहब हाँ, मैच बन जाता 100%। 100% मैच उसके बन बावजूद एक्चुअली जो विकेट मिले हमें एक्सेप्ट फॉर स्टीवन स्मिथ, बाकी तो गिफ्ट थे। अदरवाइज एक ही स्टीव स्मिथ का विकेट अच्छा था, वो 9,999 रन्स पे आउट हो गया, विच वाज अनदर स्टोरी। बट बेसिकली इट शोज लैक ऑफ डेप्थ। आई थिंक मैंने एक पुराने वीडियो में बोला भी था कि यार बुमराह, व्हाई आर यू गिविंग अस दिस होप? जबरदस्ती तुम हर मैच में होप दे देते हो और फिर कुछ नहीं हो पाता अगर बुमराह डजंट डिलीवर। सो इट्स प्रीटी सैड बैटिंग को देख स्टेट लो ऑफ आप, अफेयर्स। हमारे विराट कोहली जी तो हैं, और अभी भी गंभीर ये कह रहा है कि भाई इट इज फॉर देम टू डिसाइड। यार तुमने पुजारा को ड्रॉप किया। अभी मैं कह रहा था यार पुजारा का कोई, मैंने एक कहा था कि दे ड्रॉप पुजारा फॉर मच लेस, तो कोई भाई साहब आए उस पर कॉमेंट करने लगे, अरे नहीं उसने सेंचुरी नहीं बनाई थी। मैं कहा उठा के देख लो, लास्ट मैच लास्ट सीरीज उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एट होम खेली थी, तब उसका 40 का एवरेज था, 40 प्लस का एवरेज था, उसके बाद भी उसको ड्रॉप कर दिया। और यहाँ लोग जो हैं जिनका 10 का एवरेज नहीं है, 6 का एवरेज है, वो कह रहे हैं कि साहब कि अभी तो हम रिटायर थोड़ी होंगे, थोड़ी रिटायर। और उसके बाद आपने ये देखा ना, उसकी बीवी जो है वो कौन सा पीआर जॉब कर रही है ट्विटर के ऊपर पूरा। Exactly. Such a poor attempt at that PR. मैं एक बंदे की बात करना चाहता हूँ जिसकी बात बहुत कम हो रही है, एंड आई थिंक आई एम द मोस्ट डिसअपॉइंटेड इन हिम, जिसकी वजह से कैप्टन बाहर बैठा है, शुभमन गिल। वो दोनों इनिंग्स में, बोथ इनिंग्स ही गॉट आउट ऑन वेरी पुअर शॉट्स। और तुम्हें तो एटलीस्ट ये देखना चाहिए यार, कैप्टन तुम्हारे लिए बाहर बैठा है, तुम्हें खिला रहा है, यू शुड पुट सम प्राइस ऑन योर विकेट। एंड उसने क्या किया है सीरीज में, ऑल्सो नॉट जस्ट दिस सीरीज, एशिया के बाहर उसका एवरेज इज अबाउट, आई हैव द स्टैट अगेन, विच इज 26 आउटसाइड एशिया इन द लास्ट 4 years। मैं आपको बताता हूँ, जब ये अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जब ये आए थे टीम में, चेतेश्वर पुजारा was averaging about 60 in first class cricket and Ajinkya Rahane was averaging about 70 in first class cricket। और मैंने तो चूंकि मेरी टीम में थे ये, इंडिया ए टीम में, तो मैंने तो इनका देखा है, वर्क एथिक देखा है, और उनको कोई पब्लिसिटी से कोई लेना देना नहीं, दे वर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन देयर ओन गेम, और दे वर वंडरफुल बैकफुट प्लेयर्स। भाई अजिंक्य रहाणे की तो ब्यूटी यही थी कि बाहर ज्यादा स्कोर करता था, क्यों? वो बैकफुट प्लेयर था। अब आप देख रहे हैं ना क्या कह रहा है गावस्कर, गावस्कर कह रहा है कि वो कुछ हो ही नहीं सकता, उसका टेक्निकल फ्लॉ है, वो फ्रंट फुट पे चला जाता है, फिर जब बॉल गेट्स बिग ऑन हिम तो वहीं से कोशिश करता है। तो भाई आप बैकफुट पे खेल ही नहीं रहे हो। शुभमन गिल को बेसिकली ही इज रिप्लेसिंग पुजारा इसको। यस, शुभमन गिल इज रिप्लेसिंग पुजारा। पुजारा को 40 के एवरेज के बाद भी सीरीज के, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज लास्ट खेली थी 2022 वाली, उसके बाद उसको हटा दिया। उसके जस्ट पहले बांग्लादेश में गए थे ये, और वो बांग्लादेश का आपको याद होगा एक मैच हुआ था जिसमें हारते हारते बचे थे पूरी तरह से, और उसके पहले वाला एक मैच था, वो 3 मैचेस में 2 मैचेस थे वो, उसमें उसके एक 100 था नॉट आउट, एक 90 था और एक 50 था। उसके तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, उसमें 40 का एवरेज था। और नहीं यार, बहुत स्लो स्कोर करता है यार, करता तो है भैया, स्लो स्कोर करता है, एक एंड पकड़ के बैठा रहता है, एक एंड पकड़ के बैठ जाता है, सो जाता है उसके ऊपर, बाकी लोग खेलते रहो आराम से। और स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया वेयर यू नो कि आफ्टर 40 ओवर्स या आफ्टर 30 ओवर्स इट बिकम्स इजियर टू प्ले। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो पहले बॉल को पूरा ना करे, आप कर ही नहीं पा रहे। अच्छा, दूसरे लोग भाई शुरू में आपने देखा कि स्टीव स्मिथ वाज स्ट्रगलिंग, लेबुशैन वाज स्ट्रगलिंग, ख्वाजा तो ऑफ कोर्स केप्ट स्ट्रगलिंग ऑल थ्रू। लास्ट में जब उसने देखा कि आज पुजारा, आज बुमराह नहीं है, तो उसने कहा चलो शॉट वॉट मार लो, थोड़ा सा शॉट वॉट मार लो। तब भी आउट हो गया, फिर भी आउट हो गया, फिर भी आउट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में यार तुम लोग जो है वो
स्टीव स्मिथ और लेविशन तो रिकवर कर गए स्ट्रगल कर करके। स्टीव स्मिथ ने कितना स्ट्रगल किया था, स्ट्रगल करके उसने सेंचुरी बनाई थी ब्रिस्बेन में। आप लोग स्ट्रगल करना ही नहीं चाहते, बस आपको तो बल्ला उड़ाना है, खाली कुछ भी करना है। 8 बार एक ही तरह से अगर आप आउट हो रहे हो, यू नीड टू बी एक्स्ड। आपको बोल के, आपको लात मार के बाहर करना चाहिए, ना कि आप कोई ऑप्शन देना चाहिए कि आप रिटायर हो जाए। हाँ, जैसे गंभीर ने बोला ना कि इट्स अप टू देम टू आल्सो डिसाइड, कि बेसिकली उसने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, लाइक वी आर इन देयर पॉकेट्स और नहीं दे आर भाई, इन देयर पॉकेट्स। अरे दोनों की एक सुनील शेट्टी का दामाद है और एक अनुष्का शर्मा का हस्बैंड है। यहाँ तो पूरी की पूरी लॉबीज लगी हुई है ना इनके फेवर में। ये लॉबीज चला रही हैं आजकल बीसीसीआई को, सिलेक्शन कमेटी को। सिलेक्शन कमेटी इज टेकिंग डायरेक्शन फ्रॉम दीज लॉबीज। दैट इज व्हाई दीज पीपल नो कि भाई हमें रन नहीं स्कोर करना है, बाकी ये सारा पीआर वीआर पक्का करे रहो। क्या करेंगे रन स्कोर करके? रन स्कोर करने के लिए ना छोटे छोटे बच्चे, नीतीश कर लेगा, नहीं तो फिर वाशिंगटन सुंदर कर लेगा, जडेजा कर लेगा, इन लोगों को रन बनाने तो। अरे जडेजा की बीवी तो एमएलए है यार, तब भी वो मेहनत तो करता है थोड़ी बहुत। उसको सबसे कम मेहनत करने की जरूरत है प्रीटी मच। हद कर दी यार इन लोगों ने तो भाई। वो शुभमन गिल यार, फ्यूचर क्या फ्यूचर यार। अरे दामाद है ना वो तो। वो सचिन का किसका फोन आ दामाद है? गया। अरे उसको दामाद सचिन, सारा तेंदुलकर के साथ उसका कुछ है ना सीन। अच्छा, तो इसीलिए भाई तो तेंदुलकर, ये कोई बोल रहा था मुझको कि भाई उसने सेंचुरी नहीं बनाई। उसने अपने लास्ट 5 मैचेस में सेंचुरी नहीं बनाई। किसने? पुजारा ने। अरे तेंदुलकर ने अपने लास्ट 23 मैचों में सेंचुरी नहीं बनाई थी, 30 का एवरेज था। मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड बना रखे हैं इन्होंने। देखिए सचिन का फोन आ गया होगा रोहित को कि यार देखो दामाद जी हैं, इनका ख्याल रखना, तुम बैठ जाओ, तुम्हारा हाँ, आईपीएल में एडजस्ट करा देंगे, इनको खिलाना जरूरी है अभी, ये लगता है मुझे। और तो कुछ नहीं। उसके बाद हमने देखा ही जो पीआर डिजास्टर रोहित शर्मा का। अब मुझे पहले लग रहा था जो मिस्टर फिक्सिट वाज कोहली, अब लग रहा है मुझे मिस्टर फिक्सिट इज रोहित हिमसेल्फ। नहीं, ये खासतौर से जो इसने जो पीआर स्टंट किया है ना, इरफान पठान को लंबा इंटरव्यू देके फिर उस इंटरव्यू की वाहवाही हो रही चारों तरफ। अरे भाई तो क्या ग्रेट आदमी है यार। सबको पता है कि कौन लीक करता है ड्रेसिंग रूम के टॉक्स, सबको पता है क्रिकेट में, इट्स एन ओपन सीक्रेट। मुंबई इंडियंस में भी यही हाल था। अनलेस दे डू सम कॉम्प्रिहेंसिव सर्जरी, आई हैव नो होप फ्रॉम दिस बंच। ये नहीं चलेगा। या और अगला टूर है 6 मंथ्स में, बट है इंग्लैंड का। कंडीशंस आर इवन मोर स्विंगिंग बॉल है वहाँ, तो पिचेस आर डिफरेंट थोड़ी सी, बट बॉल स्विंग्स मोर एज वी डिस्कस्ड। और आगे हम चर्चा करते रहेंगे, देखते हैं कुछ होती है इसमें सर्जरी, पोस्टमार्टम कुछ होता है बीसीसीआई। अभी तो 2-3 दिन तक नई नई खबरें आती रहेंगी, वो तो। हाँ, अभी तो चलेगा, पीआर गेम थोड़ा और चलेगा। पीआर गेम देखते हैं। बट यार डिसअपॉइंटिंग डे, काफी होप्स थी वैसे तो, बट बुमराह के जाने के बाद इट वाज प्रीटी मच सेट इन स्टोन कि क्या होने वाला है। एक पॉइंट पे लग रहा था जो शुरुआत हुई थी बॉलिंग की कि यार कहीं 10 विकेट से ना हार जाए, बट डिडंट हैपन। दे गिफ्टेड अस सम विकेट्स, सो एटलीस्ट सम सेम्बलेंस ऑफ रिस्पेक्ट। 2 ही खिलाड़ी खेले हैं इसमें, बुमराह और जायसवाल, बाकी तो मौज कर रहे हैं। थोड़ा बहुत नीतीश रेड्डी को ले लो। जायसवाल भी कैच लेने लग गया एंड तक। अच्छे कैच लिए उसने इस गेम में, अच्छे कैच लिए काफी। ही रिडीम्ड हिमसेल्फ प्रीटी मच। बैटिंग भी ठीक की उसने, जो लास्ट मैच में उसका इशू था कैचिंग का और सब कुछ, सो shows his character. So some positives, but not enough to win us the series. पहला मैच जिता के इन्होंने जो है वो बगैर मतलब के होप्स बढ़ा दी और कुछ नहीं। They should have lost 4-0. That we would have endured. Yeah. Basically, I think biggest positive is अब इंडिया में और आपको सुबह उठना नहीं पड़ेगा इतनी जल्दी। हाँ, सुबह नहीं, unless there is a New Zealand tour. Yeah. You have 2 extra days also, क्योंकि 2 दिन पहले मैच खत्म हो गया। Thank you संजय जी once again. Thank you. So viewers, BGT गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी गई, ऑस्ट्रेलिया हैज क्वालिफाइड नाउ, पर ये अब सीनियर्स कब जाएंगे? ये तो बिल्कुल बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है कहीं नहीं जाने वाले, जिस हिसाब से न्यूज़ और रिपोर्ट्स आ रही है मैच के खत्म होने के बाद भी, और पीआर गेम्स जो चल रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में बताइए, क्या करना चाहिए हमारे इन प्लेयर्स के साथ, क्या पोस्टमार्टम होना चाहिए? लेट अस नो इन द कमेंट्स।